नमस्कार। परिवार पूरा करने का फैसला जिंदगी के सबसे बड़े और अहम फैसलों में से एक होता है। लेकिन एक बार जब परिवार पूरा हो जाए तो उसके बाद क्या? आज हम परिवार नियोजन के एक स्थायी तरीके यानी महिला नसबंदी पर गहराई से बात करने वाले हैं, ताकि इससे जुड़ा हर फैसला पूरी जानकारी और सोच विचार के साथ लिया जा सके। ये सवाल अक्सर ही मन में आता है, खासकर उन जोड़ों के जो ये मानते हैं कि हाँ, अब उनका परिवार पूरा हो चुका है। बच्चों के बाद की जिंदगी में एक सुकून हो, एक निश्चितता हो, इसके लिए परिवार नियोजन के स्थायी तरीकों के बारे में सोचना एक बहुत ही जरूरी कदम है। तो ये महिला नसबंदी, जिसे ट्यूबेक्टमी भी कहते हैं, आखिर है क्या? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। ये एक बहुत ही छोटी सी सर्जिकल प्रक्रिया है। इसमें होता क्या है कि महिलाओं की जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं, मतलब वो रास्ता जिससे अंडा गर्भाशय तक पहुंचता है, उस रास्ते को बंद यानी ब्लॉक कर दिया जाता है। नतीजा, अंडा और शुक्राणु मिल ही नहीं पाते और इस तरह प्रेगनेंसी की संभावना हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आज की इस पूरी चर्चा में हम 6 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। हम जानेंगे कि ये विकल्प किसके लिए सबसे सही है, इसके कौन कौन से तरीके होते हैं, पूरी प्रक्रिया कैसे होती है, इसके फायदे क्या हैं, सरकार की तरफ से क्या मदद मिलती है और आखिर में ये फैसला कैसे लिया जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो स्थायी विकल्प है, ये आखिर किन लोगों के लिए सबसे सही है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि नसबंदी का फैसला उन महिलाओं के लिए है जो इस बात को लेकर बिल्कुल पक्की हैं कि उनका परिवार अब पूरा हो चुका है और वो भविष्य में और बच्चे नहीं चाहती। ये एक बड़ा और जिंदगी भर का फैसला है, इसलिए इस पर पूरी तरह से मन बना होना चाहिए। अच्छा, अब अगर तरीकों की बात करें तो भारत में महिला नसबंदी के लिए मुख्य रूप से 2 तरीके अपनाए जाते हैं। आइए जरा इन दोनों को समझ लेते हैं। इन दोनों तरीकों में कुछ खास फर्क हैं। एक है दूरबीन विधि, जिसमें बहुत ही छोटा, समझिए की होल जितना चीरा लगता है। इसमें रिकवरी इतनी तेज होती है कि अक्सर उसी दिन अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ है मिनी लैप, जिसमें चीरा थोड़ा सा बड़ा होता है और ये तरीका ज्यादातर बच्चे के जन्म के ठीक बाद किया जाता है। आजकल जो आधुनिक दूरबीन विधि है यानी लैप्रोस्कोपी, उसके कई फायदे हैं। इसमें टाँके कम आते हैं, दर्द भी कम होता है और घर भी जल्दी लौट सकते हैं। इन्हीं सब वजहों से ये तरीका अब काफी पसंद किया जा रहा है। चलिए अब असल प्रक्रिया पर आते हैं। ऑपरेशन वाले दिन आखिर होता क्या क्या है, ये जानने से मन की कई चिंताएं अपने आप दूर हो जाती हैं। पूरी प्रक्रिया काफी सीधी सादी है। सबसे पहले सर्जरी से पहले कुछ जरूरी ब्लड टेस्ट और जांचें होती हैं। फिर लोकल एनेस्थीसिया देकर उस हिस्से को सुन कर दिया जाता है, ताकि दर्द का जरा भी एहसास ना हो। जो असल ऑपरेशन है उसमें तो बस 20 से 30 मिनट लगते हैं और उसके बाद कुछ घंटे डॉक्टर की देखरेख में रहकर घर जाने की इजाजत मिल जाती है। और जानते हैं, इसमें रिकवरी भी काफी तेज होती है। कुछ दिन के आराम के बाद करीब करीब 1 हफ्ते में ही लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौट सकते हैं। हाँ, बस शुरू के कुछ दिन भारी सामान उठाने जैसी चीजों से बचना होता है। अब जरा इस फैसले से होने वाले लंबे फायदों पर नजर डालते हैं, क्योंकि नसबंदी के फायदे सिर्फ गर्भनिरोध तक ही नहीं रहते, बल्कि ये जिंदगी में एक नया सुकून भी लेकर आते हैं। सबसे बड़ा फायदा इसकी सफलता दर। ये 99% से भी ज्यादा असरदार है। यही बात इसे दुनिया भर में गर्भनिरोध के सबसे भरोसेमंद तरीकों में से एक बनाती है। सोचिए, ये एक परमानेंट, बस एक बार का समाधान है। इसका मतलब रोज रोज की गोलियों या दूसरे तरीकों की चिंता से हमेशा के लिए आज़ादी। और सबसे खास बात यह है कि इसका शरीर के हार्मोन्स पर, पीरियड्स पर या यौन इच्छा पर कोई भी बुरा असर नहीं पड़ता। कुछ स्टडीज तो ये भी कहती हैं कि इससे ओवेरियन कैंसर का खतरा भी कुछ हद तक कम हो सकता है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी पहलू पर, और वो है सरकारी मदद। सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखती है कि ये प्रक्रिया हर किसी के लिए आसान और सुलभ हो। सरकार की एक योजना है मिशन परिवार विकास। इस योजना के तहत नसबंदी करवाने पर आर्थिक सहायता भी दी जाती है। ये राशि उन दिनों की मजदूरी के नुकसान की भरपाई के तौर पर होती है। तो सरकार सीधे सीधे आर्थिक मदद करती है। अगर नसबंदी डिलीवरी के 7 दिनों के अंदर करवाई जाती है तो 3,000 रुपये मिलते हैं, और अगर ये किसी और समय पर करवाई जाती है तो 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है, जो सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? सरकारी अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों यानी CHCs में ये ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त होता है।
इसका एक भी पैसा नहीं लगता। इतना ही नहीं, सरकार ने एक बीमा योजना भी बना रखी है। अगर कभी किसी बहुत ही रेयर केस में ऑपरेशन सफल नहीं होता और गर्भ ठहर जाता है, तो परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना के तहत 60,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। ये इस पूरी व्यवस्था पर भरोसे को और भी पक्का करता है। तो इस बारे में अगर और जानकारी चाहिए या सही सलाह लेनी हो तो अपने इलाके की आशा कार्यकर्ता या फिर सबसे पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना सबसे अच्छा रहता है। वो पूरी प्रक्रिया में सही रास्ता दिखाने और मदद करने के लिए होते हैं। और अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। एक ऐसा फैसला लेना जो पूरी तरह से अपना हो और पूरी जानकारी पर आधारित हो। सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं, जैसे कि महिला शादीशुदा हो, उम्र 22 से 45 साल के बीच हो और उनका कम से कम एक बच्चा हो जिसकी उम्र 1 साल से ज्यादा हो। और हाँ, ये फैसला लेने के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना भी जरूरी है। फैसला करने से पहले कुछ बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है। पहली बात, ये एक स्थायी फैसला है जिसे बाद में बदला नहीं जा सकता। दूसरी, ये फैसला पूरी तरह से अपनी मर्जी का होना चाहिए, बिना किसी के दबाव के। और एक बात और याद रखनी जरूरी है कि नसबंदी सिर्फ गर्भधारण से बचाती है, HIV एड्स जैसे यौन रोगों से नहीं। तो आखिर में सवाल यही है कि इस पूरी जानकारी के साथ क्या ये किसी के और उनके परिवार के आने वाले कल के लिए एक सही कदम है? क्योंकि एक सही फैसले की नींव हमेशा सही जानकारी ही होती है।